वेलकम टू एचके लर्निंग। आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस के इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रेस टेबल को किस तरह से आप फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। ट्रेस टेबल का क्वेश्चन दो तरह से आता है, या तो आपको सूडो कोड गिवन होता है और आपने उसका ट्रेस टेबल फिल करना होता है, या आपको फ्लो चार्ट गिवन होता है और आपने उसका ट्रेस टेबल फिल करना होता है। तो दोनों केसेस के अंदर आपका जो ट्रेस टेबल होता है उसके साथ कुछ इनपुट्स गिवन होती हैं आपको। तो यहाँ पर एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ कंपैरेटिवली बिग एग्जांपल। इससे अगर आप अभी ये फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एक और सूडो कोड की मेरी वीडियो है जो कि एक छोटे सूडो कोड के ऊपर है। आप अगर पहले उसको देख लें तो शायद आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि दिस एल्गोरिदम एक्सेप्ट्स वेट ऑफ द बैग्स ऑफ कुकीज़। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सूडो कोड के ऊपर या फ्लो चार्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आप उसका ज़रूर पढ़ें। मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्टली सूडो कोड या फ्लो चार्ट से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में टाइम भी कम होता है, तो उस वजह से फिर उनको बाद में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसलिए आप इनको सबसे पहले रीड करके समझें और फिर आप सूडो कोड या फ्लो चार्ट पे जाएं। तो इस कोड के अंदर, इस सूडो कोड के अंदर एक एल्गोरिदम है जो कि एक्सेप्ट करता है वेट ऑफ बैग ऑफ कुकीज़। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो इनपुट होगी वो जो कुकीज़ के बैग्स हैं उनका वेट होगा। एनी कुकी बैग वेइंग बिटवीन 0.9 एंड 1.1 किलोग्राम्स इंक्लूसिव इज एक्सेप्टेबल। यानी कि वो बैग जो कि 0.9 से 1.1 किलोग्राम्स के अंदर है और ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों इंक्लूसिव हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। Underweight bags weigh less than 0.9 kilograms and overweight bags weigh more than 1.1 kilograms। जो 0.9 से कम होंगे वो अंडरवेट कंसीडर होंगे, और जो 1.1 से ज़्यादा बड़े होंगे, जो ग्रेटर होंगे, मोर होंगे, वो ओवरवेट कंसीडर होंगे। एंड इनपुट ऑफ अ नेगेटिव नंबर स्टॉप्स द प्रोसेस। कि जो अगर आप नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं तो उससे आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आप जो कोड चला रहे हैं जब भी नेगेटिव नंबर एंटर होगा तो उससे आपका ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। Then the total number of bags, the number of overweight bags and the number of underweight bags are output। और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोसेस रुक जाएगा, तो उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ बैग्स जितने इनपुट हुए, नंबर ऑफ ओवरवेट बैग्स और नंबर ऑफ अंडरवेट बैग्स, वो आप आउटपुट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये कुछ इनपुट्स गिवन है इसके अंदर और साथ ही टेबल फिल करना है जो कि मैंने राइट साइड पर सेट कर लिया ताकि हम इसको इन पैरेलल देख सकें। हम क्योंकि इसमें सूडो कोड के अंदर लाइन बाय लाइन चल रहे होते हैं तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके एक्सेप्ट के वेरिएबल में ज़ीरो आ जाएगा, ओवर के वेरिएबल में भी ज़ीरो आ जाएगा और अंडर के वेरिएबल में भी ज़ीरो आ जाएगा। तो सबसे पहले ओवर के वेरिएबल में, एक्सेप्ट के वेरिएबल में, ओवर के वेरिएबल में और अंडर के वेरिएबल में ज़ीरो आ जाएगा। तो सब में आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आउटपुट है, और ये जो आपके पास पूरा एक मैसेज लिखा हुआ है ये आप एज इट इज़ आउटपुट कर देंगे आउटपुट के सेक्शन के अंदर। यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे कि एंटर वेट ऑफ फर्स्ट कुकी, सॉरी थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एंटर वेट ऑफ फर्स्ट कुकी बैग। आप इस तरह से इनपुट लिखेंगे। और नॉर्मली हम ये करते हैं कि जब हम इनपुट लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। दिस इज़ नॉट कंपलसरी, बट ये एक इंडिकेशन होती है कि ये आपकी इनपुट है, ये आपकी जो जो प्रॉम्प्ट था वो उसकी आउटपुट थी। तो अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। इनपुट बैग, अब आपने इनपुट लेना है, जो भी इनपुट गिवन है यूज़र की लिस्ट के अंदर, और वो जो भी इनपुट होगा वो आपके बैग वेट के वेरिएबल में जाएगा। और सबसे पहले इनपुट आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी लिस्ट आपको गिवन है ये सारी की सारी इनपुट है, और आपने इसमें ऑर्डर वाइज इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आप जो इनपुट लेंगे वो होगा 1.05, और वो इनपुट जाएगी बैग वेट के वेरिएबल के अंदर। तो 1.05 जो है वो आपका बैग वेट के वेरिएबल में इनपुट चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस लाइन में आपका ये प्रॉम्प्ट आउटपुट हो चुका है, और जिस लाइन में प्रॉम्प्ट आउटपुट होता है नॉर्मली उसके नेक्स्ट लाइन में हम अगला काम स्टार्ट करते हैं। अब आपने इनपुट ले ली है, और मेरी पेपर में आपको ये रिकमेंडेशन होगी कि आप जो इनपुट ले लें उसको आप मार्क कर लें, या टिक कर दें, या अंडरलाइन कर दें, या स्ट्राइक थ्रू कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये इनपुट हो चुकी है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये इनपुट हो चुकी है ताकि आप दोबारा ना इसको ले सकें। 1.05 आपका बैक वेट के वेरिएबल में आ गया। उसके बाद ये एक वाइल का लूप है, और वाइल का लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपका वाइल का लूप यहाँ तक जाता है। अब इस वाइल लूप की कंडीशन
है ये है कि बैक वेट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर बैक वेट ज़ीरो है तभी आप इस वाइल लूप के अंदर एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अभी इस वक्त अगर हम देखें तो बैक वेट की वैल्यू है 1.05 विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब है यू आर अलाउड टू गो इन साइड द बॉडी ऑफ दिस लूप। तो जब आप इस लूप की बॉडी में जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन आती है ये वाली। ये कंडीशन आप चेक करेंगे, ये कंडीशन के मुताबिक बैक वेट शुड बी ग्रेटर देन 1.1। तो अगर तो ऐसा होगा देन आप देन के पोर्शन में जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होगा देन आप एल्स के पोर्शन में जाएंगे। अभी इस वक्त जो आपका बैक वेट है विच इज़ 1.05 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1.1, तो ये 1.1 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी आप एल्स के पोर्शन में जाएंगे इधर। एंड हेयर यू हैव एन अदर कंडीशन विच सेज दैट बैक वेट शुड बी लेस देन 0.9, कि बैक वेट 0.9 से कम है, ये आपसे कंडीशन हम देख रहे हैं। बैक वेट इस वक्त है 1.05 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0.9, तो इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका जो इफ़ है वो ये है एंड इसका एल्स ये है, तो आप इसके एल्स में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास है कि एरर के अंदर ज़ीरो वैल्यू को स्टोर कर दें, ज़ीरो वैल्यू को एरर के वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो जो ज़ीरो वैल्यू होगी वो एरर के वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर हो जाएगी ऐसे। उसके बाद हम इन सारे इफ़ से बाहर आएंगे और हम यहाँ पर पहुँचेंगे। ये आपके पास एक केस है, केस भी इफ़ की तरह से ही काम करते हैं, इफ़ का रेप्लिका होता है, लेकिन ये बड़ा स्मार्ट वे में आपको इफ़ के केसेस हैंडल कर देती हैं। केस के मतलब केस पहले हम थोड़ा सा देखते हैं केस होता है क्या। ये आपका सेक्शन है केस का, तो इस सेक्शन के अंदर आप ये देखोगे कि ये जो एरर का वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को चेक करोगे कि इसमें क्या वैल्यू है। अगर इसमें वैल्यू हुई 0 देन आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करोगे जो इसके आगे लिखी हुई है। अगर इसकी वैल्यू हुई 1 तो आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करोगे, और अगर इसकी वैल्यू हुई 2 तो आप ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी इस वक्त जो एरर की वैल्यू है विच इज़ ज़ीरो, एरर की वैल्यू है 0, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और इस लाइन के मुताबिक एक्सेप्ट के अंदर जो भी वैल्यू पहले से मौजूद है उसमें आप एक ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद एक्सेप्ट में ही दोबारा स्टोर कर देंगे। तो आप इसमें एक वन को एक्सेप्ट कर मतलब एक्सेप्ट में वन ऐड करेंगे और एक्सेप्ट में ही स्टोर कर देंगे। अब एक्सेप्ट में पहले प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है 0, आप इसमें वन ऐड करेंगे और ऐड करके एक्सेप्ट में ही स्टोर कर देंगे। इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट में ही नेक्स्ट में स्टोर कर देंगे, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट में नेक्स्ट जो लाइन है रो है उसमें आप इसकी अपडेटेड वैल्यू को स्टोर कर देंगे। उसके बाद ये एक केस चल जाएगा तो फिर बाकी केस नहीं चल सकते, क्योंकि ये वाला केस चल गया तो आप बाकी केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आप इसके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एक और आउटपुट हमारे पास लिखी हुई है, यानी कि जिसको हमने एज इट इज़ आउटपुट करना है, और वो आउटपुट है वेट ऑफ नेक्स्ट बैग। तो आप यहाँ पर आउटपुट कर देंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैग। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आप इनपुट लेंगे बैग वेट का वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट आप इनपुट लेंगे विच इज़ 0.99। जो ये आप इनपुट लेंगे ये जाएगी आपके बैग वेट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये आप बैग वेट के वेरिएबल में इनपुट चलेगी आपके पास। अच्छा, अब बैग वेट के अंदर आप इनपुट ले चुके हैं। अब ये एंड वाइल है, एंड वाइल से आपको पता है कि हम हमेशा जब एंड वाइल आता है तो हम वाइल के पास दोबारा जाते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। अब यहाँ पर कंडीशन ये कहती है कि बैग वेट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस वक्त बैग वेट जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, हम लूप के अंदर आ सकते हैं। हम लूप के अंदर आए और यहाँ पर एक कंडीशन चेक होती है कि बैग वेट इज़ ग्रेटर देन 1.1। क्या बैग वेट 1.1 से ज़्यादा है? तो बैग वेट है 0.99 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1.1। तो आप इस इफ़ में नहीं जाएंगे बल्कि आप एल्स में चले जाएंगे, और यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या बैग वेट लेस देन है 0.9 से। तो इस वक्त जो बैग वेट है वो है 0.99, तो 0.99 इज़ नॉट लेस देन 0.9, 0.9 मीन्स 0.90। तो ये आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप इसके देन में नहीं जाएंगे बस के इसके एल्स में चले जाएंगे यहाँ पे, और आप एरर के अंदर 0 लिख देंगे। उसके बाद आप केस में आएंगे इधर, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पर केस आ रहा है। केस के अंदर आप चेक करेंगे कि एरर की वैल्यू क्या है। एरर की वैल्यू इस वक्त है 0, तो इफ़ एरर की वैल्यू इज़ 0 देन आप एक्सेप्ट में एक ऐड करेंगे और एक्सेप्ट में ही स्टोर कर देंगे।
तो आप एक्सेप्ट में एक ऐड करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट में प्रीवियस वैल्यू आपने हमेशा फ्रेश वैल्यू देखनी है, अपडेटेड वैल्यू देखनी है, जो कि है 1। आप 1 में 1 ऐड करेंगे और एक्सेप्ट में ही दोबारा अपडेट कर देंगे ऐसे। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आउटपुट करेंगे दोबारा से वेट ऑफ नेक्स्ट बैग। उसके बाद आप इनपुट लेंगे वेट बैग वेट के अंदर। तो अब नेक्स्ट इनपुट है 1.2, तो आप 1.2 लेंगे बैग वेट के अंदर ऐसे। और ये करने के बाद आप दोबारा से वाइल लूप के थ्रू, वाइल अब एंड वाइल आ गया, एंड वाइल आपको दोबारा वाइल के पास ले जाएगा, जो कि कंडीशन चेक करेगा कि आपने इस लूप में आना या नहीं आना। कंडीशन के मुताबिक बैक वेट इज ग्रेटर देन 0, बैक वेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन बैक वेट है 1.2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है। तो सॉरी, ये जो कि आपका ट्रू है, तो आप इसके अंदर आ गए इफ़ के अंदर। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अकॉर्डिंग बैक वेट इज़ ग्रेटर देन 1.1, तो बैक वेट जो भी अभी है वो 1.1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बैक वेट है 1.2 विच इज़ ग्रेटर देन 1.1। इफ़ इट इज़ देन हम देन में जाएंगे, अब एल्स में नहीं जाएंगे, अब इस पूरे एल्स में अब नहीं जाएंगे, इस देन वाले प्रोपोर्शन में जाएंगे और एरर के अंदर 1 स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हम इसमें नहीं गए, तो हम डायरेक्ट इफ़ के बाद आ गए केस के अंदर। केस में हम एरर की वैल्यू को चेक करेंगे, वो क्या है, वो एरर की फ्रेश वैल्यू है 1। तो इफ़ एरर वैल्यू इज़ 1 देन ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। और इस केस के मुताबिक ओवर में जो भी वैल्यू प्रीवियस पड़ी हुई है उसमें 1 ऐड करेंगे और ओवर में ही स्टोर करवा देंगे। तो ओवर के अंदर प्रीवियस वैल्यू जो भी अपडेटेड थी वो ये है, आप इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें ही स्टोर करवा देंगे। अब कुछ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वेरी नेक्स्ट स्टेप ही है, तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। जिस रो पे हम चल रहे होते हैं हम उसी रो पे ही करते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रीवियस रो में वापस नहीं जा सकते। तो हम क्योंकि इस रो पे काम कर रहे हैं, एरर में भी हमने यहाँ पे लिखा, इनपुट भी हमने यहाँ पे ली, तो इसलिए हम जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, जो कि ओवर में 0 था, 1 ऐड होने के बाद 1 हो गया और ओवर में ही स्टोर हो गया। उसके बाद हम इस आउटपुट पे आए और हम प्रिंट करवा देंगे वेट ऑफ नेक्स्ट पैक। उसके बाद हम दोबारा से इनपुट लेंगे बैक वेट के अंदर, जो है कि 0.85 हमने इनपुट ली और हमने इसको मार्क भी कर दिया कि ये 0.5 इनपुट हो चुकी है। दिस इज़ अ बिट लेंथी सूडो कोड, दिस इज़ अ बिट लेंथी ट्रेस टेबल, लेकिन इसमें आपने पेपर में से बोर नहीं होना कि आप जल्दी से अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज लिखनी शुरू कर दें कि आपको पता है कि इनपुट्स के अंदर यही सब आनी है, तो आप खुद से ये कर दें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स करते हैं। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको फ्लो में ही लेके चलना है जिस तरह से भी वो जा रहा है। अच्छा, 0.85 आपके पास इसमें आ गया बैक वेट में, एंड से आप एंड वाइल से दोबारा चले जाएंगे इधर। क्या बैक वेट ग्रेटर देन 0 है? यस है। क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है? नहीं है। तो हम एल्स में जाएंगे, तो ये चेक करेंगे क्या बैक वेट 0.9 से लेस है? यस, क्योंकि 0.85 इज लेस देन 0.9। तो आप इधर आएंगे और इधर आके आप एरर में 2 स्टोर करवा देंगे। उसके बाद आप केस में आएंगे और 2 वाला केस चलेगा, अंडर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो अंडर के अंदर 1 ऐड होगा, ये अब अंडर की प्रीवियस वैल्यू थी, इसमें 1 ऐड होने के बाद यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 1। उसके बाद हम अगेन इनपुट लेंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैग, और हम दोबारा से इनपुट लेंगे बैक वेट के अंदर। अब बैक वेट के अंदर नेक्स्ट इनपुट आ जाएगी 1.1। अब दोबारा से हम जाएंगे वाइल के पास, बैक वेट क्या ग्रेटर देन 0 है? यस है। क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है? नो, क्योंकि एग्जैक्टली 1.1 है विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1.1, क्योंकि यहाँ इक्वल की कंडीशन नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ये नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे, हम चेक करेंगे क्या बैक वेट 0.9 से लेस है? नो, बैक वेट 0.9 से लेस नहीं है, ज़्यादा है। तो हम एल्स में जाएंगे और एरर के अंदर हम 0 लिख देंगे, 0 स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद हम केस में आएंगे, केस में 0 वाला केस चलेगा और एक्सेप्ट की प्रीवियस वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो एक्सेप्ट की प्रीवियस वैल्यू थी 2 और ये अपडेट होके हो जाएगी आपके पास 3। उसके बाद हम अब नेक्स्ट इनपुट लेंगे। अब नेक्स्ट इनपुट के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैग।
नेक्स्ट हम इनपुट लेंगे बैक वेट के वेरिएबल के अंदर, अगेन वो होगी 0.9। अब दोबारा से हम जाएंगे वाइल के पास, जो कि ये चेक करेगा क्या बैक वेट ग्रेटर देन जीरो है। यस, बैक वेट इज ग्रेटर देन जीरो। तो चेक करेंगे क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है। नो, दिस इज नॉट 1.1 ग्रेटर देन 1.1, क्योंकि ये 0.9 है। एल्स में आएंगे तो हम चेक करेंगे क्या बैक वेट लेस देन है 0.9 से। दिस इज अगेन नो, क्योंकि बैक वेट इज एग्जैक्टली 0.9 एंड दिस कंडीशन चेक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0.9, जो कि 0.9 से लेस नहीं होता। अगर यहाँ पर इक्वल होता है देन ये ट्रू होती, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल नहीं है, सिंपल लेस देन है, तो ये आपका फॉल्स होगा। तो हम जाएंगे एल्स के अंदर, एरर में स्टोर करवा देंगे ज़ीरो। उसके बाद हम केस में आएंगे तो ज़ीरो वाला केस एग्जीक्यूट होगा, तो एक्सेप्ट की पुरानी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट इनपुट लेंगे, ये आप आउटपुट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट इनपुट लेंगे बैक वेट के अंदर, जो कि है 1.5। नेक्स्ट इनपुट लेंगे 1.5। दोबारा से हम जाएंगे वाइल के पास, बैक वेट ग्रेटर देन की कंडीशन हो जाएगी ट्रू। देन हम चेक करेंगे क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है। यस, ये है, तो हम एरर के अंदर स्टोर करवा देंगे 1। उसके बाद ये 1 है, क्योंकि इफ़ एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम डायरेक्टली केस में आ जाएंगे और एरर की वैल्यू के 1 है तो 1 वाला केस चलेगा और ओवर की पुरानी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब ओवर के कॉलम में अगर आप देखो तो 1 पुरानी प्रीवियस वैल्यू थी, ये अपडेट होकर यहाँ पर 2 होगी। देन हम प्रिंट करवा देंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैक। देन हम इनपुट लेंगे बैक वेट, बैक वेट है 0.95। हम वाइल के पास दोबारा से जाएंगे, वाइल चेक करेगा क्या बैक वेट 0 से ग्रेटर है, जो कि है। फिर हम चेक करेंगे क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है। नो, नहीं है, तो हम एल्स में आ जाएंगे। हम ये चेक करेंगे क्या बैक वेट 0.9 से लेस है। नहीं, 0.9 से लेस भी नहीं है, क्योंकि ये तो 0.95 है विच इज़ ग्रेटर देन 0.9। देन हम एल्स में आएंगे और एरर को ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद हम जब केस में आएंगे तो ज़ीरो वाला केस एग्जीक्यूट होगा और एक्सेप्ट की प्रीवियस वैल्यू जो कि 4 है वो अपडेट होके 5 हो जाएगी। देन हम दोबारा से इसको इनपुट लेंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैक, और इनपुट करेंगे बैक वेट, और बैक वेट के अंदर अब आ जाएगा 1.05। वाइल के पास जाके चेक करेंगे इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यस, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। देन हम चेक करेंगे क्या इट इज़ ग्रेटर देन 1.1। नो, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 1.1, क्योंकि 1.05 ग्रेटर नहीं होता 1.1 से। देन हम बैक वेट के पास आएंगे और चेक करेंगे क्या ये 0.9 से लेस है। नो, दिस इज़ नॉट लेस देन 0.9। देन फाइनली हम एल्स में आएंगे और एरर को ज़ीरो कर देंगे। और अगर एरर ज़ीरो है तो केस के मुताबिक एक्सेप्ट की प्रीवियस वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एंड देन वी विल मूव टू टेकिंग द नेक्स्ट इनपुट। तो हम प्रॉम्प्ट कर देंगे यहाँ पर, और फिर हम नेक्स्ट बैक वेट को इनपुट कर लेंगे, जो कि 1.00। फिर हम दोबारा से ऊपर जाएंगे वाइल की कंडीशन के पास, जो कि चेक करेगी क्या बैक वेट ग्रेटर देन ज़ीरो है। एंड यस, बैक वेट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। फिर हम चेक करेंगे क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है। दिस इज़ नो, 1.1 से ग्रेटर नहीं है, वो तो 1 है। फिर हम चेक करेंगे क्या बैक वेट 0.9 से लेस है। दिस इज अगेन नो। देन विल फाइनली फॉल टू दिस एल्स एरिया विच स्टोर्स द ज़ीरो इन द एरर वेरिएबल। जब हम केस में आएंगे तो केस में एरर की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये एक्सेप्ट वाला केस चलेगा और आप एक्सेप्ट की पुरानी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जो कि 16/7। फिर आप ये करेंगे कि दोबारा से इनपुट आप लेंगे, बैक वेट के अंदर आप नेक्स्ट इनपुट लेंगे, जो कि है 1.07। आप वाइल के पास जाएंगे, जो कि कंडीशन ट्रू होगी, बैक वेट ग्रेटर देन है ज़ीरो से।
देन आप चेक करेंगे क्या बैक वेट 1.1 से ग्रेटर है, दिस इज़ नो। देन आप एल्स में आके एक और इफ लगी हुई है जो कि आपको कह रही है कि बैक वेट 0.9 से लेस है, अगेन नो। देन यू विल गो टू दिस एल्स एरिया, देन आप उस एरर में ज़ीरो स्टोर करवा देंगे। फिर आप केस में आएंगे और एरर की वैल्यू को चेक करेंगे कि एरर की वैल्यू ज़ीरो है, यस, तो आप एक्सेप्ट में एक वैल्यू ऐड करके अपडेट कर देंगे। देन आप आउटपुट करेंगे वेट ऑफ नेक्स्ट बैग, फिर आप इनपुट लेंगे बैग वेट के वेरिएबल में जो कि आपके पास है 0.89। देन आप वाइल के पास जाएंगे जो कि चेक करेगा क्या बैग की वैल्यू ग्रेटर देन है ज़ीरो, जो कि है। देन आप चेक करेंगे क्या बैग वेट ग्रेटर देन 1.1 है, नहीं, ये नहीं है। एल्स में आके आप चेक करेंगे क्या बैग वेट 0.9 से लेस है, यस, दिस इज लेस देन 0.9, 0.89 इज लेस देन 0.9। देन आप इस इफ के अंदर जाएंगे और आप एरर की वैल्यू को एरर में कर देंगे स्टोर 2। देन आप केस में जाएंगे और क्योंकि 2 वैल्यू एरर के अंदर 2 वाला केस चलेगा, अंडर के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अंडर की जो प्रीवियस वैल्यू थी, अंडर के कॉलम की प्रीवियस वैल्यू थी 1, अब ये अपडेट होके हो जाएगी 2। देन आप दोबारा से ये आउटपुट करोगे कि वेट ऑफ नेक्स्ट बैग, और आप इनपुट लेंगे बैग वेट के वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट वैल्यू बैग वेट के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी -10। यहाँ से आप दोबारा जाएंगे बैग वेट के पास जो कि कंडीशन चेक करेगा क्या बैग वेट ग्रेटर देन है 0। दिस टाइम दिस इज नॉट ट्रू, condition says that bag weight is greater than 0 but bag weight is -10 which is not greater than 0। तो आपका ये जो वाइल लूप है, अब इस दफ़ा आप यू आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड दिस वाइल लूप, तो आप इस वाइल लूप की बॉडी जो कि यहाँ से यहाँ तक थी इससे बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये फर्स्ट टाइम आप इस एरिया में आए हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब तक आपकी वैल्यू नेगेटिव नंबर होगी एंड इनपुट ऑफ नेगेटिव नंबर स्टॉप्स द प्रोसेस। अब नेगेटिव नंबर आ गया -10 ने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। उसके बाद आप प्रिंट करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स जितने अभी तक हमारे पास आए हैं, टोटल नंबर ऑफ ओवरवेट बैग्स एंड टोटल नंबर ऑफ अंडरवेट बैग्स। तो आप यहाँ पर इन सबसे पहले बैग्स को टोटल कर लेंगे कि बैग्स में क्या टोटल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, क्योंकि ये आपका कलेक्टिव क्वेश्चन होता है। अब इसका बी पार्ट ये था कि उसने आपको ये बताया था कि इस एल्गोरिथम के अंदर एक एरर है। तो वो एरर ये है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि जो बी पार्ट बाद में करते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है। लेकिन अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन गलत है। क्योंकि ये लाइन गलत इसलिए है, उसने हमें कहा था कि आपने इन सब वेट्स को ऐड करके हमें बताना है कि टोटल वेट कितने हैं, टोटल बैग्स कितने हैं, जिसमें एक्सेप्ट भी शामिल हैं, ओवर वेट भी शामिल है और अंडर वेट भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सेप्ट वेट माइनस ओवर वेट माइनस अंडर वेट है, जो कि गलत है क्योंकि इन सबको ऐड होना चाहिए। क्योंकि इन सबको ऐड होने के बाद हमें यह पता चलेगा कि टोटल बैग्स कितने हैं जिसमें सारे ही शामिल हैं। तो इसलिए आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो आप इसके बाकी पार्ट्स को भी एक दफ़ा देख लेंगे, कहीं उसने ये तो नहीं बताया कि इसमें कोई एरर है। जो कि आप देख सकते हैं कि बी पार्ट में उन्होंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई एरर है, और वो एरर यही है कि आपने यहाँ पर बताना है कि जो एरर है वो ये है कि इन सबको ऐड करना चाहिए था, और इनकी करेक्शन ये है कि आप इन सबको इस तरह से सम कर देंगे। और अगर क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी हुई होंगी तो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो इसी को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हुई होंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने टोटल बैग्स प्रिंट करवाने हैं, एंड टोटल बैग्स इज अ सम ऑफ अंडरवेट बैग्स, ओवरवेट बैग्स एंड एक्सेप्ट बैग्स। तो आप यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे। तो करेक्ट एल्गोरिथम ये है कि आपने इन सबको यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद अब पेपर में ये दोनों चीज़ें ही आप कर सकते हो कि अगर आप इसको नेगेटिव के वाइज करें, मतलब नेगेटिव के अकॉर्डिंग करें तो भी वो ठीक कंसीडर होता है, और अगर आप इसको पॉजिटिव करके करें तो भी ठीक कंसीडर होता है। क्योंकि आपका बी पार्ट बाद में होता है, तो बी पार्ट इज़ नॉट लिंक टू दिस ए पार्ट। लाइक ए पार्ट पहले है तो ए पार्ट की तक जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है आप वो इन्फॉर्मेशन तो उसको देंगे, उसके बाद आप बी पार्ट में उसको सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इसको इसी तरह से भी कर लेते हैं तो ये आपका करेक्ट माना जाता है।
तो इस लेकिन इसको हम ऐड करके करते हैं। ऐड करके अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेप्ट प्लस अंडरवेट प्लस ओवरवेट, तो एक्सेप्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8। आप ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये बेसिकली फ्रेश वैल्यू होती है, तो 8 और अंडर की वैल्यू और ओवर की वैल्यू आपकी हैं, ओवर की वैल्यू भी आपकी 2 है और अंडर की वैल्यू भी आपकी 2 है, तो आपका ये बन जाएगा 12 और वो स्टोर हो जाएगा आपके टोटल के अंदर। तो टोटल का कॉलम जो कि अभी आप देख रहे हैं खाली चलता आ रहा है अभी तक, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा आपके पास 12। देन आप आउटपुट करवा देंगे नंबर ऑफ बैग्स वेटेड। अब आउटपुट के अंदर ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये आप एज इट इज प्रिंट करोगे। आप प्रिंट करेंगे कि नंबर ऑफ बैग्स वेट, कि कितने वेट हुए हैं बैग्स, और आगे स्पेस, क्योंकि स्पेस भी इसके अंदर है तो आपने स्पेस भी लगानी है, और साथ आगे कोमा के बाद ये जो टोटल है दिस इज नॉट इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन, तो इसका मतलब है कि इस टोटल की वैल्यू आप प्रिंट करवाएंगे जो कि है 12। अगर आप इसको माइनस में करते तो ये आपकी वैल्यू बनती 8 माइनस टू 4, तो आप 4 लिखते। नंबर नेक्स्ट आप आउटपुट करवाएंगे नंबर ओवर वेट, तो अब नेक्स्ट आप इनपुट करवाएंगे नंबर ओवर वेट, और उसके बाद आप ओवर की जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करवाएंगे जो कि थी 2। देन आप लास्ट आउटपुट करोगे नंबर्स अंडर वेट, और उसके बाद आप अंडर वेट की वैल्यू जो भी अंडर की वैल्यू थी आप उसको प्रिंट करवाओगे जो कि थी 2। तो इस तरह से आपका ये जो सूडो कोड था उससे आपने ट्रेस टेबल को फिल किया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू।